गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ये 6th पॉइंट है, जो कि सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज का है पार्ट। ये 6th पॉइंट हमारा जो है ये लास्ट पॉइंट है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना कि कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं हम लोग नॉलेज को। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड, यानी कि वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि से हम किस तरीके से नॉलेज को गेन कर सकते हैं, किस तरीके से एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में ये है। साइंटिफिकली कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट है मिक्स्ड यूज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। हम लोगों ने इंडक्टिव मेथड के बारे में जाना, डिडक्टिव मेथड के बारे में जाना, आगमनात्मक और तर्क और निगमनात्मक तर्क के बारे में जाना है। और इन दोनों का जो मिश्रित रूप है उसे हम लोग कहेंगे वैज्ञानिक विधि, यानी कि साइंटिफिक मेथड। इन दोनों को मिक्स करके, मतलब पहले इंडक्टिव फिर डिडक्टिव में पहुंच के उसको सही कंक्लूजन, उसका जो सही सटीक जो ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, उसको हम लोग साइंटिफिक वे में देख के उसको रिसर्च करके उसके बाद हम लोग जो कंक्लूजन में पहुंचते हैं उसे हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो ये क्या है? मिक्स्ड यूज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है scientific method is a back and forth movement of the thoughts from inductive to deductive। ये क्या है? जहाँ पे रुक जाती थी, एक लिमिटेशन होता था, उसके बाद दोबारा से उसको रिसर्च करके दोबारा से उसको जो ओपन एंडेड है उसको फिर से दोबारा से करने के बाद जो हम लोग मूवमेंट में आते हैं, जो थॉट्स है हमारा जहाँ स्टॉप हो जाता था, तो हमें मजबूर कर देता है कि इसके आगे जो लॉजिक लगा के फिर से हम लोग सोचने में मजबूर हो जाता है, ऑब्जर्वेशन करने में मजबूर कर देता है। उसे हम लोग इंडक्टिव से लेके डिडक्टिव तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है इन दिस मैन फर्स्ट ऑपरेट्स इंडक्टिव फ्रॉम partially known or something confused information learned from experience, previous knowledge, reflective thinking, observation and so on towards a meaningful whole or hypothesis। यानी कि जब मैन पहले ही ऑब्जर्वेशन करता है और एक कंक्लूजन तक पहुंचता है, यानी कि किसी भी तरीके से कंफ्यूज्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, जैसे कि हम लोगों ने इंडक्टिव रीजनिंग में जाना कि मे बी हो सकता है वो सही हो या नहीं हो, कभी कभार होता भी है ऐसे। तो वो कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? कहाँ से सीख के करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? एक्सपीरियंस से, हमारे एक्सपीरियंस से, प्रीवियस नॉलेज से, या फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब या ऐसा हो सकता है तो इसका कंक्लूजन ऐसा ही निकलेगा। तो इस सोच पे हम लोग डिपेंड करते हैं और उसके बाद जो शुरू होता है साइंटिफिक वे में कि इसके आगे भी देखते हैं क्या हो सकता है, तो जो हम लोग पहुंचते हैं एक मीनिंगफुल होल, मीनिंगफुल मतलब एकदम सटीक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और या फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं उस तक, थ्योरी तक पहुंचने के लिए, जिसे हम रिसर्च कर सकते हैं और एक सही सटीक मीनिंगफुल होल तक पहुंचना। होल मतलब होता है यहाँ पे कंक्लूजन तक कि वो सही है। इसके आगे जो भी हम लोगों ने रिसर्च किया, जो भी हम लोगों ने किया है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तब हम लोग उसे जो कि साइंटिफिक मेथड कहेंगे। या फिर एक हाइपोथेसिस को जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हाइपोथेसिस बना लेना एक तरह से उसको जिसको हम लोग रिसर्च कर सके, जिसे हम लोग कर सके, तो उसे हम लोग कह सकते हैं एक मीनिंगफुल होल तक आके खत्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है जो कि इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क प्लस डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगमनात्मक तर्क इज इक्वल टू साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक दोनों को मिला के एक सटीक कंक्लूजन जो निकलता है उसे हम लोग कहेंगे साइंटिफिक मेथड। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है कि मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि जो दुकान
दुकानों में आप देखते होंगे या बहुत सारे घरों में भी आप देखते होंगे कि हर सैटरडे या फिर किसी दिन को वो क्या करते हैं, नींबू मिर्ची टांग देते हैं घर के आगे, दुकान के आगे। सो इसका जब तक हमें सटीक साइंटिफिकली रीज़न नहीं पता था तब तक हमें नहीं मालूम था। हम बस ये जानते थे कि बुरी नज़रों से ये बचाता है। इंडक्टिव बुरी नज़रों से बचाता है, डिडक्टिव हुआ उसके बाद पता चला कि क्यों इसे टांगते हैं। बहुत सारे रिसर्च हुआ, जो मेथड है साइंटिफिक मेथड उसके पीछे ढूंढने लगे तो फिर पता चला कि नींबू और मिर्ची में जो स्मेल होती है उसकी एसिडिक स्मेल होती है, एसिडिक जूस निकलता है जूस, तो वो जब एक कॉटन के धागे पे एक जो सूती का धागा है उस पर डालने से क्या होता है, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है और वो स्मेल क्या होता है चारों तरफ फैलता है, जो हम नहीं स्मेल कर सकते बट जो कीटाणु हैं, जो मक्खी है, ये स्मेल कर पाते हैं और उसकी स्मेल से वो जो दुकानों में रखा रहता है सामान या कुछ, वो नहीं मंडराते हैं। तो ये साइंटिफिक वे में प्रूफ कर दिया गया कि इसी वजह से उसे टांगा जाता है, ना कि नज़र लगने से। हो सकता है नज़र भी ये होता होगा बट दैट इज़ नॉट अ फुल कंक्लूजन, होल नहीं है। उसको हाइपोथेसिस बनाएंगे तो आप एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसको साइंटिफिक मेथड में आपने जब रिसर्च करके किया तो आपने उसका सही कंक्लूजन पाया। तो मुझे उम्मीद है आज का जो साइंटिफिक मेथड है ये आप समझ गए हैं और आपको अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी चीज़ में डाउट है, इसे हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मुझे लगता है कि ये और 2 वीडियो होगा जो कि ख़त्म हो जाएगा आपका टॉपिक। धन्यवाद।